नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख जैसलमेर दुर्ग के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैसलमेर दुर्ग। तो दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग का निर्माण है वो 12 जुलाई 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा करवाया गया। और आपको बता दें कि इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से इस दुर्ग की है वो नींव रखी गई। इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से इस दुर्ग की है वो नींव रखी गई दोस्तों। और आपको बता दें कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ दानवन श्रेणी का दुर्ग है, यानी कि मरुस्थल का दुर्ग है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, यानी कि स्वर्णगिरी पहाड़ी या त्रिकुट पहाड़ी बोल दो, चाहे यह इस पहाड़ी पर स्थित है। यह राजस्थान का तीसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है, जबकि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग है। राजस्थान में पहला सबसे बड़ा दुर्ग है वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़, जिसकी लंबाई है 8 से 9 किलोमीटर और चौड़ाई है 2 से 3 किलोमीटर। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जैसलमेर दुर्ग के बारे में, तो दोस्तों जैसलमेर दुर्ग के बारे में दशरथ शर्मा क्या कहते हैं, आपको बता दें कि इस दुर्ग का निर्माण है वो पूर्ण निर्माण 20 वर्षों में हुआ था, शालिवाहन द्वितीय के काल में हुआ। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस दुर्ग में प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसमें, और इस मंदिर के कपाट दोस्तों सोने व चांदी के है, यानी कि किवाड़ है वो सोने चांदी की है। और इस मंदिर की मूर्ति है वो मेड़ता से लाई गई, मेड़ता यानी कि नागौर से लाई गई। अगर हम बात करें कि और क्या क्या है दोस्तों इस दुर्ग में, तो आयड़ माता का मंदिर है दोस्तों। याद रखना है कि कुल देवी है भाटी शासकों की, जो भाटी शासकों की क्या है, कुल देवी। इस दुर्ग में बादल महल है, या ताजिया टावर बोल दो या बादल महल बोल दो, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कहा जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि इस दुर्ग में प्रमुख महल कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें कि इस दुर्ग के प्रमुख महल है वो जवाहर विलास महल है दोस्तों, और सर्वोत्तम विलास महल है, और गज विलास महल है। अगर हम बात करें जैसलमेर दुर्ग के बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जैसलमेर दुर्ग के बारे में, जैसलमेर दुर्ग के दोहरा परकोटा है, यानी कि दोहरा परकोटा है जिसे कमरकोट कहा जाता है, और जिसकी आकृति दोस्तों क्या है, घाघरे नुमा है। आपको याद में रखना है, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि किस दुर्ग के परकोटे की आकृति घाघरे नुमा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की जैसलमेर दुर्ग के बारे में दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि घोड़े कीजिए काष्ठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, जब देखे जैसाण, यानी कि यह अब्दुल फजल के वाक्य है दोस्तों, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि जैसलमेर दुर्ग में कितने सांके हुए थे, और इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसलमेर दुर्ग में दोस्तों कुल 2.5 सांके हुए थे, इसलिए इसे 2.5 सांकों वाला दुर्ग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि किस दुर्ग में है वो 2.5 सांके हुए थे, 2.5 सांके हुए थे तो जैसलमेर दुर्ग में। प्रथम सांका दोस्तों 1312 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी व भाटी मूलराज प्रथम के मध्य हुआ था, जबकि द्वितीय सांका दोस्तों फिरोज शाह तुगलक व राव दूदा के मध्य हुआ था। तीसरा सांका को अर्ध सांका बोलते हैं दोस्तों। यह सांका है तृतीय सांका, यानी कि अमीर अली कंधार का शासक था और राव लूणकरण के मध्य हुआ था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सभी दोस्तों का धन्यवाद दोस्तों।